दलों सभी गठबंधनों में सियासत तेज होगी, गतिविधियां तेज होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति तो एक अलग चीज है, लेकिन यह भी बात सही है कि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। उस ख्याल से भी चीजों में तो तेजी आनी चाहिए। जो गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में आपसी बातचीत है, आपसी समझदारी है, एक दूसरे को मजबूत करने की कवायद है, इन सब चीजों में अब तेजी आनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सर 8 महीना बीत गया और अभी तक कुछ बात नहीं बनी सीट शेयरिंग को लेकर के, और अब तो 1 से 2 महीने का वक्त है जब आचार संहिता लगेगा कायदे से देखा जाए तो अब 2 महीने में जो चीजें 8 महीने में नहीं वो 2 महीने में लगता है कि हो जाएगा समय से सब कुछ। यह तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से कहते रहे हैं, बल्कि जून में जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी बैठकों की, यहीं पटना से ही, जब इंडिया के सारे घटक दलों के नेता यहां इकट्ठे हुए थे, उस समय के तत्काल बाद ही नीतीश कुमार जी ने इसकी पेशकश की थी कि अब हम लोगों को राज्यवार जो विभिन्न दल हैं, जिनका जिन जिन राज्यों में प्रभाव है, उनको बैठकर आपस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनानी चाहिए। क्योंकि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीटों के सही और सटीक बंटवारे पर ही निर्भर करती है, और उसी से गठबंधन का प्रभाव या गठबंधन के प्रभावी होने का मामला भी जुड़ता है। कांग्रेस का रुख साफ क्यों नहीं अभी तक दिख रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के? आप लोग बार बार कह रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं, और हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि सीटों पर सहमति या चुनाव के मद्देनजर रणनीति या अभियान के बारे में जो आपसी समझदारी होती है या कार्यक्रम बनता है, वो जितना जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता। सर, नीतीश कुमार जी की क्या मतलब प्राथमिकताएं रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर के? जो बाहर बातें आती हैं, अंदर के आप लोग बैठक में जब बैठते हैं तो उन पर चर्चा होती है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं, देखिए, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जो बैठकें होती हैं या उसमें जो चर्चा होती है, उसमें तो हम नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने एग्जैक्टली क्या बात होती है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि उसमें कभी कभी मीडिया के तरफ से ही बेबुनियाद बातों को बढ़ावा दे दिया जाता है। जैसे अभी तक सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने भी कई बार, और जनता दल यू के तरफ से हम लोगों ने भी कई बार कहा था कि उनके संयोजक बनने का कोई मतलब नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई उसका अधिक महत्व है। महत्व है तो सिर्फ इसका कि दलों के बीच आपसी सहमति बन जाए। लेकिन अभी तक 3 दिन पहले तक मीडिया के माध्यम से ही लोगों ने इस किस्म का माहौल बनाया कि लगता था जैसे कि नीतीश कुमार या जनता दल यू इनको संयोजक बनाना चाहता है और कोई घटक दल मान नहीं रहा है। कल तक यही भाव लोगों के मन में बनाया जा रहा था, लेकिन जब बैठक हुई तो स्थिति साफ हो गई कि सब लोग बनाना भी चाह रहे थे। तो नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया कि भाई अभी गठबंधन के लिए ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको किया जाए, जिससे कि इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक मजबूत हो। क्योंकि जितना ही गठबंधन मजबूत होगा उतना ही भविष्य हमारा बेहतर होगा।
सर एक सवाल है राम मंदिर को सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर, देर हो रही है सीट शेयरिंग में, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और फायदा किसको होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो जब गठबंधन है तो सभी दलों को होगा। अगर हम लोगों का जो मानना है कि सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा, और जब राजनीतिक परिस्थिति में कोई फायदा या कोई लीड मिलने की बात होती है तो वो तो पूरे गठबंधन के लिए होता है, कोई एक दल के लिए थोड़े होता है। अगर नुकसान होता है तो पूरे गठबंधन का होता है, फायदा होता है पूरे गठबंधन का होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आपके गठबंधन की, और कहीं न कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो लगता है कि इसका नुकसान राहुल गांधी और कांग्रेस को भी होगा। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि जब साथ मिल के हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोगों का इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, राम मंदिर को लेकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही है, क्या इसको जस्टिफाई मानते हैं कि ऐसी बातें होनी चाहिए? राम मंदिर के बारे में तो सच पूछते हैं अकारण लोग भी और मीडिया भी इस बात को उछालने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या है, भगवान राम सबके हैं और ये तो विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था का प्रश्न है। जिनको राम में आस्था है वो भगवान को मानेंगे ही, इसमें न किसी के सलाह की जरूरत होती है न किसी के कहने की जरूरत होती है। और हमने तो बराबर कहा है कि राम तो सब दिन से हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम तो समझिए कि पूरे दुनिया में सर्वत्र व्याप्त है, उनको खोजने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, अपने दिल में उनको बसा लीजिए, वो आपका उद्धार कर देंगे।